अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट इन मैथमेटिक्स बेटा लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा क्या करना है, शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बेटा इसमें दो कंडीशंस हैं कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, इसके इक्वल भी प्रूव करना है और इसको इसके इक्वल भी प्रूव करना है। यानी ये जो थर्ड टर्म जो तीनों हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप क्या करें, पहले इसको इसके इक्वल प्रूव करें, फिर इसको इसके इक्वल भी प्रूव करें। तो चलिए बेटा पहले ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा इस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो माइनस आएगा sin अल्फा sin बीटा। तो बेटा एक तो ये फार्मूला हो गया इसका। अब cos अल्फा माइनस बीटा का क्या होगा, cos अल्फा cos ही बीटा माइनस है तो प्लस sin अल्फा और sin बीटा, ये फार्मूला। अब यहां अगर हम बेटा गौर करें तो ये वाली टर्म सेम है, ये टर्म इसके इक्वल है, सेम है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। यहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ कि ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। इसको हम बेटा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो पहले इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें cos अल्फा और ये cos बीटा है यहाँ पर, तो cos बीटा इसका भी स्क्वायर ले लें माइनस b का स्क्वायर b वाली ये वाली टर्म, तो sin अल्फा sin बीटा, तो इसका भी बेटा आप क्या करें, स्क्वायर ले लें। तो बेटा इन दोनों के स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो sin स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा। अब यहां पर आपको गौर करना होगा थोड़ा सा कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं, यानी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा के। तो यहां पर cos स्क्वायर अल्फा है, देखिए ये cos स्क्वायर अल्फा जो है इसको ऐसे ही रहने दें, cos स्क्वायर अल्फा को, तो cos स्क्वायर अल्फा को ऐसे रहने दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। cos स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा के इक्वल, cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, क्योंकि यहां देखें कि ये फार्मूला आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम कोई cos निकालना चाह रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा निकालना चाह रहे हैं तो 1 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह अगर बीटा होगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो इसी तरह cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस, अब देखिए यहां पर cos स्क्वायर बीटा हमने लेकर आना है sin स्क्वायर बीटा, तो sin स्क्वायर बीटा को एज इट इज रहने दें, इसकी वैल्यू पुट करें sin स्क्वायर अल्फा की, तो sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और यहां पर sin स्क्वायर बीटा रहने दें। चलिए अब क्या करें बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर अल्फा को 1 से करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा को sin स्क्वायर बीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। अब ये माइनस है, अंदर वाला साइन भी चेंज होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस और साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये मल्टीप्लाई हो गए साइन स्क्वायर बीटा। तो बेटा देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें कट होती है, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का, तो ये चीजें कैंसिल। तो क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो बेटा ये राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारे पास, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी इसके इक्वल आ गई। अब बेटा इसमें मजीद हम क्या प्रूव करते हैं कि यही लेफ्ट हैंड साइड लें, इसी को लें लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपके पास है cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, इसी को लें। अब हमने क्या करना है, इसको कोई फार्मूला खोलें कि cos अल्फा
कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गया। इसी तरह इसका फार्मूला ओपन करें, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब बेटा आप क्या करें कि a माइनस बी प्लस बी जैसे यहां किया था उसी तरह ये क्या होगा, कोस अल्फा और कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, तो इसका स्केयर हो जाएगा माइनस। इसी तरह इसका भी स्केयर कर दें, साइन अल्फा और साइन बीटा, इसका भी स्केयर हो जाएगा। अब क्या करें, इन दोनों का स्केयर ओपन कर लें, कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब बेटा हमने इसको इसके इक्वल प्रूव नहीं करना, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहां देखिए cos स्क्वायर बीटा है, तो इस cos स्क्वायर बीटा को एज इट इज रहने दे, इसको इसकी वैल्यू पुट करें, तो cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे रहने दें, और cos स्क्वायर बीटा को एज इट इज रहने दें माइनस। अब यहां देखिए हमें sin स्क्वायर अल्फा लेकर आना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें sin स्क्वायर अल्फा, इसको चेंज कर दें 1 sin स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा माइनस, अब ये आ गया है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया इन दोनों को लिखा, तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा। अब देखिए बेटा कौन से रकमें जो है इसमें कट होंगी, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस का, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन है। जैसे ये इसके इक्वल प्रूफ किया था इसी तरह वो आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। और क्या हमने प्रूव किया है कि ये जो है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इसके भी इक्वल, इसके भी एज इट इज क्वेश्चन को आप यहां लिख देंगे ताकि ये प्रूव हो चुके हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं यहाँ, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं sin अल्फा प्लस बीटा और प्लस sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, और ये इक्वल होगा tan अल्फा के, tan अल्फा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करें, सॉल्यूशन लिखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली साइड लिखें, यहां लिख लें sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अब cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा इन पर फार्मूले लिखिए, sin अल्फा प्लस बीटा का, sin अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा माइनस बीटा का, चार के चार फार्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ। अब sin अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा cos बीटा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, ये आ गया। ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस ही है तो कोई इशू नहीं। अब sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा,
डिवाइडेड बाय, अब cos अल्फा प्लस बीटा का क्या है, cos अल्फा cos बीटा, अब प्लस है तो माइनस sin अल्फा sin बीटा, प्लस है प्लस लगा लें। अब यहाँ भी cos का है फार्मूला, तो cos अल्फा cos बीटा हमें पता है, अब माइनस है तो प्लस आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा। चलिए अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस वाली cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा देखते हैं, cos अल्फा sin बीटा प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है। यहाँ पर देखें sin अल्फा sin बीटा और sin अल्फा sin बीटा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो जो बच गए हैं वो हम लिख लेते हैं sin अल्फा, या बल्कि यूं करते हैं sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा, तो इसको ऐड ही कर देते हैं 2 sin अल्फा cos बीटा, और यहाँ cos अल्फा cos बीटा cos बीटा, तो 1 इधर 1 इधर, तो 2 cos अल्फा cos बीटा। अब देखें 2 से 2 क्या हो गया है, कट, तो हमारे पास क्या बचा sin अल्फा, यहाँ बेटा cos बीटा से cos बीटा भी कैंसिल, तो sin अल्फा और cos अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फा, sin और cos tan होता है, तो sin अल्फा और cos अल्फा tan अल्फा, और ये हमारे पास बेटा क्या आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अच्छे तरीके से समझा है। अल्लाह।